Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेस वाली वैरायटी का प्रॉब्लम देखा था। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द क्वेश्चन फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 179 क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश हु वे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। सो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 6 पे 3 पार्ट, सो टोटल 3 पार्टनर्स अनिल, सुनील एंड सुरेश। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट रिगार्डिंग द रिटायरमेंट। देखते हैं तीनों पार्टनर में से विच पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर। अपनी जो लाइन है रेड वो देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हुआ है? सुरेश। सो लेट्स ड्रॉ। हमें क्या बनाना है? जर्नल तैयार करना है या हमारे पास लेजर की वैरायटी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर और बैलेंस शीट बोला है। सो ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर कैश पे कोई एडजस्टमेंट आई होगी तो हमें कैश का भी लेजर बनाना पड़ता है। सो कैश पे एडजस्टमेंट 5th पढ़ लेते हैं। फर्नीचर सोल्ड किया एंड पार्ट पेमेंट वाज मेड बोला है, तो बैंक कैश बैंक पे एडजस्टमेंट है तो बैंक का भी हम लेजर बनाएंगे हमारे वर्किंग नोट पे। सो 3 तो कंसेप्ट अपना ड्रॉ हमेशा करना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अलॉन्ग विद दैट एक वर्किंग नोट में हमने हमारे लिए बनाया है, दैट इज़ बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला अभी हम हमारे क्वेश्चन से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में है तो कौन सा बैलेंस होता है लाइबिलिटी को? क्रेडिट। सो पार्टनर्स के लेजर में आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनिल 43,600, सुनील 35,000 और सुरेश 32,000। जैसे हमने कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में डाला वैसे ही सेम हमने एक लेजर बनाया वर्किंग नोट में। बैंक असेट्स होता है तो बैंक का बैलेंस हम क्वेश्चन में से डेबिट में लिखेंगे। क्वेश्चन में बैंक 8,400, सो जो अपना बैंक का लेजर है आपके पास, तो बैंक के लेजर में डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना ओपनिंग बैलेंस दिया है हमें क्वेश्चन में? 8,400। सो डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ऐसे हमने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? जनरल रीजन ऑल आया है तो वो हमें ट्रांसफ़र करना है। सो व्हाट इज़ अवर ट्रांजैक्शन? ट्रांसफरिंग ऑफ जनरल रिजर्व। सो एंट्री क्या होती है? रिवाइज इट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो इक्वल है तो तीनों पार्टनर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्किंग नोट में। सो पहले पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाओ, वहाँ पे लिखो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। और 13,500 के 3 हिस्से करो, 3 भाग, डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा? 4,500। एक पार्टनर का, हर एक पार्टनर ईच 4,500। सो ये था हमारा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल रेशियो है इसलिए इक्वल शेयरिंग निकाला। अब उसके बाद असेट्स में कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया है तो वो भी इफेक्ट कर लेते हैं, नॉट गिवन। अब हमारे एडजस्टमेंट्स पे हम जाते हैं। सुरेश रिटायर हुआ है 1 अप्रैल को, सो बैलेंस शीट की डेट मिल गई है। बैलेंस शीट को डेट लिखो, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। नाउ विल मूव टुवर्ड्स और फर्स्ट एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करो 10% से। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन द लैंड एंड बिल्डिंग इज 70,000। एप्रिसिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ना और डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होना। सो बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली 77 नहीं, हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं बैलेंस शीट में भी। लैंड एंड बिल्डिंग राइट इन इनसाइड कॉलम 70,000। और क्वेश्चन में क्या बोला है? एप्रिसिएशन, सो उसके नीचे लिखो प्लस एप्रिसिएशन कितने परसेंट से एप्रिशिएट हुआ है? 10%। सो 70,000 का 10% निकालो, 7,000 आएगा टोटल। फिर आएगी बाहर 77। इंटरनली यहाँ पे प्रेजेंट करो। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आंसर दिया है 77। डोंट डू लाइक दैट। फर्स्ट आप 2 अमाउंट के कॉलम तैयार करो बैलेंस शीट में। एंड वन मोर मिस्टेक इज देयर इन टेक्स्ट बुक, बैलेंस शीट को पर्टिकुलर लिख के आया, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर, ये है लाइबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। 2 अमाउंट बनाओ।
फिर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लेना अंदर 70,000 70,000, एड एप्रिसिएशन 10% 7,000 अंदर ही रखो, फिर 70 + 7 टोटल 77 बाहर। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो हमारे एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 7,000, जितने से अप्रिशिएट हुआ है उतने का ही इफेक्ट देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 7,000। दिस वॉज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट हाफ पार्ट। वन मोर कंटिन्यूड लाइन इज देयर, कंप्यूटर को रेड्यूस करो 1900, कंप्यूटर 1900 से कम करना है। क्वेश्चन में 17,500 है, लिखो असेट्स में अगेन कंप्यूटर इनसाइड कॉलम 17,500 ऐसे लिखा हो अंदर 17,500। उसके बाद लिखो लेस रेड्यूस, बोला है वहाँ पे कम करो, तो लेस रेड्यूस इनसाइड में ही लिखना रेड्यूस 1900, और फिर लेना अमाउंट बाहर 15,600। सो कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई है, कितने से कम हुई है एडजस्टमेंट में बोला है उतने से 1900 का इफेक्ट दो डेबिट में टू कंप्यूटर अकाउंट 1900। Adjustment number 1 is completed. Now adjustment number 2, debtors were all goods, RDD was no longer required, मतलब RDD निकल गई है तो डेटर्स हम कितना दिखाएंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट में 18,000, तो बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाओ और डेटर्स डायरेक्ट 18,000 लिख दो, बैलेंस शीट के असेट में 18। अब देखो अगर RDD निकल गई मतलब हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, तो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखो बाय RDD, कितने से निकल गई पूरी RDD 900, प्रॉफिट हुआ इसलिए हमने 900 क्रेडिट में लिखा। एडजस्टमेंट 2 कंप्लीटेड। एडजस्टमेंट नंबर 3, मशीन की रीवैल्यूड फिगर दिया है 9,400, क्वेश्चन मशीन में कितना है 10,000, एडजस्टमेंट में 9,400 है, मतलब 600 का क्या आया डेप्रीसिएशन। आ जाओ बैलेंस शीट के असेट्स में मशीन लिखो अंदर 10,000 लेस डेप, सो मशीनरी 10,000 लेस डेप्रीसिएशन लेना है हमें 600, सो आंसर आएगा 9,400। डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 600। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म 16,500, तो अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म 16,500 है, क्वेश्चन में भी गुडविल आया है 12,000, देखो गुडविल बड़ा है, पहले 12 था अब कितना हुआ है 16,500, सब बैलेंस शीट के असेट्स में तो गुडविल 16,500 दिखेगा। अब उसके बाद पहले कितना था गुडविल 12,000, अब कितना हो गया है 16,500, सो कितने से गुडविल इंक्रीज हुआ है चेक करो, 12,500 में कितना प्लस करेंगे तो 16,500 आता है 4,500। सो इसका मैंने आपको दो वैरायटी बोला था, एक तो आप पार्टनर्स में क्रेडिट में 4,500 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये वैरायटी देखेंगे आप, या फिर आप पार्टनर में नहीं दिखाएंगे तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखा सकते हैं। एप्रिशिएट हुआ है तो क्रेडिट में जा सकता है गुडविल, सो हम यहाँ दिखाते हैं पार्टनर में। सो 4,500 के 3 भाग करना है, 3 हिस्से, दैट इज 3 पार्ट्स। सो बाय गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, सो 4,500 को डिवाइड करो 3 से, सो कितना आएगा हर एक पार्टनर में 1,500 ईच। ये एक वैरायटी भी कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ गुडविल नहीं लिखा तो हम डायरेक्टली कहाँ दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में एप्रिसिएशन हुआ है इसलिए हम क्रेडिट में दिखा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट 4,500, दैट टाइम नॉट टू राइट इन पार्टनर्स कैपिटल, सो फ्रॉम दैट एनी वैरायटी यू कैन डू, बोथ द आंसर्स आर अलाउड। सो यहाँ पे हमारा गुडविल भी हो गया है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 पे आते हैं। फर्नीचर को सोल्ड किया है 21,800 में, फर्नीचर बेचा है 21,800 में, एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वॉज मेड बाय सुरेश बाय RT, मेड टू सुरेश बाय RTGS। पहले फर्नीचर सोल्ड की एंट्री करेंगे, फर्नीचर अगर सोल्ड करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सो बैंक के डेबिट में लिखो टू फर्नीचर अकाउंट, बैंक का लेजर तैयार किया है वर्किंग नोट में, उसके डेबिट में लिखो टू फर्नीचर अकाउंट 21,800। अब देखो क्वेश्चन में फर्नीचर 20,000 था और सेल हुआ है 21,800 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ वो हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखाना है। सो 21,800 और 20, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1,800 का, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 1,800। फर्नीचर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा बिकॉज फर्नीचर सोल्ड हुआ है, इसलिए हमें खाली बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखाना है, खाली प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाना है, वो हमने दिखा दिया। तो
तो और पैसा कितना मिला, वो बैंक में आ गया, कितना आया पैसा 21,800। ये था हमारी फर्नीचर की एंट्री। उसके बाद बोला है पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वॉज मेड टू सुरेश। सुरेश को हमने पैसा पे किया है, तो एंट्री पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वॉज मेड टू सुरेश, तो सुरेश को पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुरेश के डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट 15,000। बैंक का लेजर रेडी है हमारे पास, बैंक के लेजर में क्रेडिट में लिखो बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट 15,000। समझा, तो ऐसे हमारी एंट्री हो गई सुरेश को पैसा पेमेंट करने की। फिर लास्ट लाइन में बोला है बैलेंस जो भी रिटायर हुआ है सुरेश उसको लोन में भेजो। सबसे पहला हम लोग फर्स्ट अकाउंट क्लोज करते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट की टोटल चेक करो 9,700 है, डेबिट की टोटल कम है तो क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो। सो डेबिट की जो टोटल है 1,900 और 600 तो कितना होता है 2,500 होता है। 9,700 में से 2,500 माइनस किया तो हमें कितने का प्रॉफिट आएगा 7,200। तीनों को इक्वल रेशियो में शेयर करो 2,400 ईच। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स में आ जाओ, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हर एक पार्टनर में 2,400। उसके बाद जो रिटायर हुआ है उसका बैलेंस लोन में भेज देते हैं, तो सुरेश का अकाउंट पहला क्लोज करो, उसको लोन में भेज दो। सुरेश की क्रेडिट की टोटल लो 40,400, डेबिट में खाली 15,000 ये माइनस करके सुरेश लोन आया 25,400। और बाकी जो पार्टनर है उसका कैपिटल आ जाएगा। अनिल और सुनील क्लोज, क्रेडिट की टोटल देखो अनिल की डेबिट की टोटल कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में 52 है तो बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 52। सुनील की भी क्रेडिट की टोटल 43,400, डेबिट में कुछ भी नहीं है तो बैलेंस। अभी ये लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल हम लोग इनसाइड में लिखते हैं, लाइबिलिटी में लिख दो पहला कैपिटल अनिल और सुनील, इनसाइड कॉलम में लिखो, ये डायरेक्ट बाहर लिखा है वो अंदर लो और फिर टोटल बाहर लो, और फिर लोन अलग से लिखाओ सुरेश लोन 25,400। उसके बाद जो भी पॉइंट्स पेंडिंग है वो लाइबिलिटी में लिख दो, क्रेडिटर्स बाकी है, बिल्स पेबल बाकी है। अब हमें बैंक का अकाउंट क्लोज करना है, हमने बैंक तैयार किया है, देखो बैंक का डेबिट में हमारे पास बैंक के पास जो है वो लिखना है 8,400 है बैंक में, तो पहले देखो बैंक 8,400 और फिर डेबिट में हमारे पास देखो क्या है, एक है 8,400 प्लस उसके बाद हमारे पास बैंक में 21,800 है, 0 0 8 + 4 12, 8 और 1 9, 9 + 1 10, 30,200 माइनस क्रेडिट में 15,000 माइनस करो, 30,200 है बैंक की डेबिट की टोटल, 30,200 माइनस 15,000 आपको करना है। सो आपको बैलेंस मिल जाएगा, बराबर माइनस करो 0 0 2 5 3 - 2 1, तो आंसर आ गया बैंक का 15,200। सो बैंक बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखो लेजर में, और हम कहाँ लिखते हैं बैंक असेट्स में, तो आ जाओ असेट्स में और बैंक लिख दो 15,200। डेटर्स हो गया हमारा, पहले एक कंप्यूटर भी हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल हो गया है, सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, मशीनरी, ऑल थिंग इज कंप्लीट, ओनली बैंक वॉज रिमेनिंग। सो बैंक समझा, पहले हमारे पास बैलेंस है वो लिया हमने, बैलेंस था 8,400, फिर फर्नीचर वाला लिया और फिर क्रेडिट वाला माइनस किया। सो अब हम हमारा अकाउंट क्लोज करेंगे, टैली कर दो, डबल अंडरलाइन करके क्लोज करो, 1,51,700 बैलेंस शीट की टोटल, बोथ द साइड एंड क्लोज इट। सो दिस वे वी कंप्लीट और प्रॉब्लम नंबर 6। सो ऐसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है रिटायरमेंट के, खाली गुडविल के एंट्रीज पे ध्यान देना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव विद द वैरायटी ऑफ जर्नल एंट्रीज. So till that time complete your notebook and wait for my next lecture. Thank you.